नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक बिजनेसमैन की कहानी लेके आया हूँ। वह बिजनेसमैन इतना घमंडी था कि अपने सहारों से उसे ढेर घमंड था। वह गांव की तरफ आता है और पानी की बोतल की एक कंपनी लगाने को सोचता है, लेकिन वह गांव में जो लोग रहते थे उनकी एक भी कदर की इज्जत नहीं करता था। एक दिन उसकी सामना एक नाव चलाने वाले से हो जाती है। नाव वालों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह अपनी मौत की भीख मांगने लगा और कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। दोस्तों, ये कहानी बहुत शानदार कहानी है। दोस्तों, अगर कहानी ये आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। मैं आपके लिए एक अपने वीडियो के माध्यम से एक नया कहानी लाता रहूं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन जो एक दिन अपने शहरों से निकलकर गांव की तरफ जाता है। वह गांव में पानी की बोतल की एक कंपनी लगाना चाहता है, जो वह अच्छी जगह की तलाश करता है कि उसे नदी के किनारे एक ऐसा गांव मिल जाए जो जहां पानी की वह कंपनी लगा सके और जो पानी वेस्ट हो उसे नदी में छोड़ सके। एक दिन वह घूम ही रहा था, तभी उसे एक गांव नजर आ जाता है जो करीब शहर से 100 किलोमीटर की दूर पे था। अब बिजनेसमैन अपने घर से अगली सुबह गांव की तरफ निकलता है। करीब वह गांव के आधा ही पहुंचा था, तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वह बहुत परेशान होता है और गाड़ी को ठीक करता है, लेकिन वह गाड़ी ठीक नहीं होती है। गाड़ी का आगे का ढांचा खोलता है, जो उसे दिखता है कि गाड़ी एकदम गर्म हो चुकी है। वह कुछ देर उसे ठंडाता है, लेकिन तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। वह बहुत परेशान था। उसकी मैकेनिकल के ऊपर पड़ जाता है, जो वहाँ से कुछ ही दूर पर गाड़ी बना रहा था। तभी वह उसके पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप चलिए मेरी गाड़ी को बनाइए। मैकेनिकल कुछ देर के बाद गाड़ी के पास आता है और गाड़ी की हालत देखकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि गाड़ी एकदम फुल गर्म हो गई थी और कुछ देर ठंडा करने के बाद उसका जो पाइप होता है वो एकदम पिघल गया था। मैकेनिकल दूसरा पाइप लगाता है, लेकिन तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। वह कुछ देर और परेशान रहता है। परेशान होने के बाद जब गाड़ी नहीं बनता है तो साहब से बोलता है कि साहब, आपकी गाड़ी अभी बहुत देर बनने में लगेगा, अगर आपको कहीं जाना हो तो जा सकते हैं। व्यापारी सोचता है कि मुझे तो जाना है गांव की तरफ, लेकिन मैं कैसे जाऊं। फिर वह मैकेनिकल से पूछता है कि मुझे गांव में जाना है, जो करीब यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। गांव का नाम बताता है। मैकेनिकल उसे व्यापारी से बोलता है कि आप एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता है जो एक नदी पार करके उस गांव में आप जा सकते हैं। व्यापारी खुश होता है कि चलो मुझे कोई रास्ता मिल गया। व्यापारी जाता है, नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि नदी पर नाव चल रही है। नाव चल रही है। फिर वह नाव वालों को बुलाता है और कहता है कि मुझे उस पार छोड़ दो। नाव वाला कहता है कि साहब, छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी एक सवारी है जो उस सवारी को उस पार छोड़ के तब फिर मैं जब आता हूँ तब आपको ले चलता हूँ। लेकिन व्यापारी घमंडी था। वह गांव के लोगों को कुछ समझता नहीं था। उस नाव वालों को भला बुरा सुना देता है, लेकिन नाव वाला कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप चला जाता है। सवारी को छोड़ के आता है। फिर व्यापारी को कहता है कि साहब, अब आप बैठ जाइए। लेकिन व्यापारी के अंदर गुस्सा था।
व्यापारी बैठ जाता है। नाव में बैठने के बाद कुछ दूर के पहुंचा ही था, तभी व्यापारी बोलता है कि तुम्हारी क्या औकात है, एक नाव ही चलाते हो ना, मैं तुम्हें बोला कि उससे ज़्यादा मैं पैसा दे दूंगा, तब भी आप मुझे नहीं सुने। लेकिन नाव वाला कहता है कि साहब मैं गांव वाला हूँ, मुझे पैसे की महत्व नहीं मालूम है, मैं इतना जानता हूँ कि जिसको मैं कह देता हूँ छोड़ने के लिए, पहले मैं उसी को छोड़ता हूँ, उसके बाद आपके नंबर थी, मैं आपको छोड़ूंगा। व्यापारी चुप होके सुनता है, उससे भी मैं नदी के उस पार पहुँच जाऊँ। फिर व्यापारी बोलता है कि मैं यहाँ पे उस गांव के पास एक पानी की बोतल की कंपनी लगाऊंगा, क्या तुम उस पर काम करोगे? तो नाव वाला कहता है कौन सी कंपनी है? बोलता है कि पानी की बोतल की। तो नाव वालों को पता नहीं था कि पानी की बोतल की क्या महत्व होती है और क्या चीज़ है। तो बोलता है कि जो शहरों में बोतल में पानी बिकता है, मैं उसी की कंपनी आपके गांव में, जहाँ नज़दीक गांव है, वहीं पे लगाऊंगा। नाव वाला सोचता है कि कैसा पागल है और कैसा पानी की बोतल बोल रहा है। फिर व्यापारी चुप रहता है और बोलता है कि लगता है ये सारे गंवार गांव में ही रहते हैं। लेकिन नाव वाला चुपचाप सहता है कि व्यापारी बोल रहा है। नाव वाला एकदम चुपचाप करके सब कुछ सुनता है और उसे नदी के उस पार सोचता है कि जल्दी से जल्दी इसे छोड़ दूं। अचानक व्यापारी उसके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि नाव तुम कितना धीरे चला रहे हो, जरा तेज चलाओ। जल्दी के प्रयास में तेज नाव चलाने लगा, लेकिन बीच नदी के अंदर है, अचानक उसकी नाव हल्का टेढ़ हो गया। टेढ़ होने की वजह से नाव में पानी भर गया। अब व्यापारी घबरा जाता है नाव में पानी देखकर। फिर नाव वाला पूछता है कि साहब क्या आपको तैरने आता है? व्यापारी बोलता है क्या बात है? तो नाव वाला कहता है कि साहब नाव डूबने वाली है। यह सब सुनकर व्यापारी चौंक जाता है और रोने लगता है कि मुझे बचाओ, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, नहीं तो मुझे डूब जाऊंगा। नाव वाला कहता है कि साहब मुझे नाव चलाना भी आता है और आपको डूबने से बचाना भी आता है। यह सब सुनकर व्यापारी चुपचाप सोचता है कि मैं नाव वालों को इतना भला बुरा कहा, लेकिन नाव वाला मुझे बचाने की कोशिश भी कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप कहीं भी जाओ और आपके सामने अगर कोई छोटा भी हो तो भी उसका आदर करो और उसका सम्मान दो, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता है कि कौन से इंसान से कब मुझे ज़रूरी लग जाए और मैं उससे अपना काम करा लूँ। दोस्तों, मेरा एक कहानी सुनाने का एक ही उद्देश्य था कि अगर आपके सामने कोई कितना भी नीच हो या कितना भी बुरा हो, लेकिन आप उसको बुरा कह के या नीच कह के ताड़ित ना करें, क्योंकि समय का चक्र कभी भी पलट सकता है और आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए हमेशा लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि समय कभी भी कहीं भी किसी का भी ज़रूरत लग सकता है। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे, मैं आप लोग को कहानी के माध्यम से एक नया वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, जय हिंद।